बट सर थोड़ी सी पुरानी बात होगी लेकिन छेड़नी चाहिए। क्या हुआ था, आप हॉस्पिटल में थे अपने नेशनल में? हाँ, वहाँ पे आगे साकिब निसार साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने आपके साथ बुरे तबादला हुआ कलमात का बुरे, और उससे आपकी ज़िंदगी कैसे डिस्टर्ब हुई, वो क्या हुआ? अभी तक है। हॉस्पिटल में वो जज साहब आ गए थे क्योंकि पार्किंग प्लाजा बन रहा था तो मैं बनवा रहा था। मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, मैं संडे का दिन था, मैं पेरिस से आया था, जीन पहनी हुई थी। तो जज साहब एंटर होते ही कोई 100 आदमी उनके साथ था। और मैंने कि मुझे नहीं पता ये जज साहब हैं कौन। मैं कहा किसी मरीज़ को कोई देखने आया है, कोई पता नहीं कौन है, ठीक है, कोई मिनिस्टर है, कौन है, मुझे नहीं पता। वो आते सारे मुझे डाकू 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 कह रहे थे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं? हाँ जी। मैं ऐसे डिज़ाइनर डाकू, मैं क्या मैं डाकू? मैंने पूछा पुलिस वाले से ये कौन है? कहते जी ये चीफ जस्टिस साहब है। मैं कहा जी आप बड़े बदतमीज़ हैं। आपने मुंह पे कह दिया? कह दे, क्योंकि चीफ जस्टिस बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चीफ जस्टिस तो माशाल्लाह ना बहुत आम आदमियों को नहीं मिलती वो पोस्ट। ठीक है, वो तो लकी हैं जिनको वो पोस्ट मिल गई है। तो जजों की हम बड़ी इज्जत करते हैं। जजों की नहीं, आम आदमी की भी, पुलिस वाले की, आर्मी की। वो एक वर्दी जो ना एक मुल्क की एक निशानी होती है। अगर आप लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे फिर मुल्क तबाह हो जाएगा सारा। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है जी पुलिस वालों को पकड़ लो, इसको FIA पकड़ लो, इसका पासपोर्ट लेके कपड़े चेंज करके आना, बुलाओ ना। वो डिज़ाइनर बड़ी बातें करता था, कमरे का रेट क्या है? मैं कि मुझे क्या पता है कमरे का रेट क्या है? मैनेजर रखे हैं, उसको पता होगा कमरे का रेट क्या है। मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना। बहरहाल वो जज साहब मुझे पकड़ के ले गए अदालत में। मेरी वाइफ भी होती थी बाहर की, वो गिर गई, उसका पासपोर्ट भी ले लिया, मेरा भी ले लिया। कपड़े चेंज करके आना, मैंने घर से कमीज़ मंगवाई और मैं अदालत में गया हूँ। उसी वक्त अदालत आओ? हाँ जी, अदालत बुला, यानी चीफ जस्टिस साहब खुद आपको लेने आए हैं अदालत के लिए? ठीक है। अदालत चले गए शाम को, पुलिस ने इधर पकड़ा, इधर वैगन में डाला हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में एक वैगन देख रहा हूँ। और वो रो रही थी, वो गिर रही थी, उनको भी साथ ले लिया? और क्या। तो अदालत में जाके वकील कहता नहीं बोला। मैं क्या क्यों नहीं मैं बोलूँगा? मैं क्या मुझे आपने डाकू क्यों बनाया? मैंने कौन से डाके मारे हैं? मेरे पासपोर्ट क्यों छीन लिए? अच्छा मुझे नहीं पता है, दे दो इसके पासपोर्ट वापस। उठ के चले गए बस। अगले दिन मेरी जो पार्टनर है माशाल्लाह, उनके साथ भी जंग शुरू हो गई। क्योंकि वो जाके फंड में जाके 25 लाख रुपए दे आए वहाँ पे जाके मेरे पूछे बगैर। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चक्कर में। इन्हीं को डैम फंड में? हाँ जी, डैम का फंड। उस वक्त बड़ी कैंपेन चल रही थी। हाँ जी, डैम वो में पैसे दे आए जाके। बस उसके बाद फिर मेरे पार्टनर के साथ भी हालात इतने अच्छे नहीं रहे, आज तक अच्छे नहीं हैं। और फिर सुना मिसेस के साथ भी ख़त्म हो गया मामला? वो उसके साथ वो बड़ी लड़ाई हुई पेरिस जाके। वो कहती मैंने तेरे मुल्क में नहीं जाना, तेरे साथ मैंने नहीं रहना, बस ख़त्म हो गया फिर डिवोर्स एंड। लेकिन मैं काफ़ी अपसेट रहा, मैं कुछ साल 1.5 साल पाकिस्तान नहीं आया था। और ये सारा इसी वाक़े की वजह से सारा मामला की वजह से, डाइवोर्स तक भी बात इसी वजह से पहुंची? इस वजह से सारा इस वजह से चला था और अभी तक चल रहा है वो इस वजह से। क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं उनके साथ मेरे इतने अच्छे हालात नहीं हैं। मैं तो पेरिस होता हूँ, वो इधर होते हैं, वो हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो चाहें वही कर सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे शेयर मेरे पास है। आपने उस वक्त कहा कि मैंने अपनी मिसेस से मामला सेटल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क के सबसे बड़े जज ने अगर कह दिया है कि तुम डाकू हो, तो इसका मतलब है तुम डाकू? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। वो मुझे कह रही थी तेरा चीफ जस्टिस ऐसे लोगों के पास नहीं जाते। उसका भाई भी जज है एक पेरिस में। अच्छा। तो वो कहती है कोई जज ऐसे नहीं जाता, वहाँ पे जज नहीं आते ऐसे। हाँ। वो जज तो जनाब पुलिस आती है, वो पकड़ती है, वो आपको लेके जाती है अदालतों में, फिर जज फैसले करेंगे। आज तक कभी एक जज किसी के पास नहीं गया वहाँ पे उसको पकड़ने के। ये पाकिस्तान में ही रवायत है कि जज खुद पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में, और वो भी एक आधा 2 जज हैं। ये भी अपनी हद से ज़्यादा तजावुज़ किया। अब तो लोग उनको किस तरह से याद करते हैं ये भी आपके सामने ही है। बात देख लेना, आप देखें ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह मियाँ बहुत बड़ा है। मुझे पता है जो जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है ना, कर रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में पे करके जाएंगे, इधर से या इधर से। देखें आप, वो साकिब निसार किधर गया, वो किधर गया, और दुनिया कैसे याद कर रही है। और मुझे हलाल इम्तियाज़ मिल गए। मैं वही बटी हूँ ना जिसको मुझे कपड़े पहनने नहीं आते, मुझे कहते थे कपड़े चेंज करके आना।
ठीक है ना, किसी को कैसे कह सकते हैं कपड़े, मैं कौन होता हूँ किसी को कहने वाला कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। अब मुझे लाले इम्तियाज़ मिल गया, वो जज साहब पता नहीं किधर है।